आज हम आपको पाकिस्तान के दो आदमखोर भाइयों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 150 लाशों को पकाकर खा गए। जब इन दोनों भाइयों की कहानी आप सुनोगे तो यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर किस हद तक दरिंदगी की हद को पार किया जा सकता है। ये कहानी है सन 2011 की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर दरिया खार एक इलाके की। उस समय पर दरिया खार में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष रही होगी। उन दोनों भाइयों की उम्र में लगभग 4 से 5 साल का ही अंतर था। इनमें से एक भाई का नाम मोहम्मद फरमान अली था और दूसरे भाई का नाम मोहम्मद आरिफ अली था। ये दोनों भाई एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। इन दोनों भाइयों की शादियां भी हो चुकी थी और इतना ही नहीं, इन दोनों भाइयों के पास बच्चे भी थे। दोनों भाइयों में से फरमान अली पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था, लेकिन उसने भी बस 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। सन 2010 में इन दोनों की पत्नियां अपने बच्चों के साथ इन दोनों को छोड़कर चली गई। जब इन दोनों से इस बात का कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि ये दोनों अपनी पत्नियों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे और सही से काम धंधा भी नहीं करते थे। इससे भी चौंका देने वाली बात यह थी कि ये दोनों भाई कई कई दिनों तक घर से गायब रहते थे और बहुत दिन गुजर जाने के बाद ही घर पर आते थे। यही कुछ कारण थे जिनकी वजह से इन दोनों की पत्नियां इनको छोड़कर चली गई थी। लेकिन फिर 2011 में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान दहल जाता है। दरअसल ये दोनों जिस बंगले में रहा करते थे उसके पास एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। एक रात उस कब्रिस्तान में दफनाने के लिए एक 24 साल की लड़की को लाया गया जिसका नाम सारा परवीन था। इस लड़की की मौत दरअसल कैंसर की बीमारी के कारण हुई थी। इस लड़की के घर वाले इस लड़की को दफनाकर घर वापस चले जाते हैं और अगले दिन जब वह उस लड़की की कब्र देखने कब्रिस्तान आते हैं तो उस लड़की की कब्र को देखकर सब चौंक जाते हैं। दरअसल वो वहां पर देखते हैं कि कब्र के साथ कुछ न कुछ छेड़खानी की गई थी। कब्र की मिट्टी हल्की फुल्की वहां से हटी हुई थी, जिसे देखकर ये लग रहा था कि हो न हो वहां पर जरूर कुछ हुआ है। अपने इसी शक को दूर करने के लिए उस लड़की के घर वाले उस कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं और खुदाई करने के बाद जब उस कब्र को पूरी तरह चेक किया गया तो पाया कि उस कब्र से उस 24 साल की लड़की का शरीर गायब था। जिसके बाद वहां पर खड़े सभी लोग दंग रह गए। जिसके बाद वो लोग तुरंत इस घटना की जानकारी पाकिस्तानी पुलिस को देते हैं और यह बात धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल पाकिस्तान में इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी थी कि लोग कब्रिस्तान से लाशें निकालकर उनके साथ दरिंदगी किया करते थे और इस बार भी लोगों को कुछ ऐसा ही लग रहा था कि हो न हो उस लड़की की लाश को निकालकर भी कुछ इसी तरह का काम किया गया है। इसके बाद पुलिस भी इस घटना की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और कब्रिस्तान के आसपास रह रहे लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस की मुलाकात कब्रिस्तान के पास रह रहे एक व्यक्ति से होती है। वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि कब्रिस्तान के पास एक घर है जहां अक्सर टोने टोटके किए जाते हैं और उस घर के दो आदमी अक्सर कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। इसके बाद पुलिस अपनी एक टीम के साथ फटाफट उस घर पर पहुंच जाती है। दरअसल वह घर किसी और का नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का ही था। वहां आरिफ और फरमान अली अपने माता पिता और अपनी एक बहन के साथ रहते थे। पुलिस उस घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है, मगर पुलिस को वहां पर कुछ हाथ नहीं लगता और पुलिस की टीम वहां से वापस लौटने लगती है। लेकिन तभी पुलिस की टीम के एक कर्मचारी की नजर चींटियों के एक झुंड पर पड़ती है जो उस घर के सामने बंद कमरे में जा रही थी। पुलिस के पूछने पर पता चलता है कि वह कमरा आरिफ का था, लेकिन उस समय पर आरिफ अली उस कमरे में नहीं था। जिसके बाद पुलिस फरमान अली से उस कमरे की चाबी लेकर उस कमरे को खोल देती है। कमरे के खुलते ही पुलिस वाले वहां पर कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल उस कमरे के बीचों बीच एक खाने का पतीला रखा हुआ था जिसमें किसी चीज का पका हुआ मांस रखा था। साथ ही लकड़ी की एक छोटी पटरी, एक कुल्हाड़ी और चाकू भी रखे हुए थे जिन पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे और रेंग रही उन चींटियों की लाइन चारपाई के नीचे पड़ी एक बोरी की तरफ जा रही थी। और जब पुलिस द्वारा उस बोरी को खोलकर देखा गया तो उस बोरी से गायब हुई उस 24 साल की लड़की की लाश मिली जिसे उस रात दफनाया गया था। इसके बाद पुलिस को वहां पर हैरान कर देने वाले कई और तथ्य भी मिलते हैं।
जैसे उस लड़की का एक पैर कटा हुआ था। जिसके बाद पुलिस उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है और सभी तथ्यों को अपने कब्जे में ले लेती है और उन्हें आगे फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। और फोरेंसिक जांच से यह बात कन्फर्म हो जाती है कि उस पतीले में रखा हुआ पका मांस और उस लकड़ी की पटरी पर लगे मांस के छोटे छोटे टुकड़े उस 24 साल की लड़की सारा परवीन के ही थे। और बस इतना ही नहीं, कहानी में आगे और बहुत सारे राज खुलकर सामने आते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं। जब उन गांव वालों को यह बात पता चलती है कि उनके बीच 2 आदमखोर रहते थे तो इसे सुनकर पूरा गांव दहल जाता है। इससे भी चौंका देने वाली बात यह थी कि उन दोनों भाइयों से पुलिस पूछताछ के दौरान पता चलता है कि यह कोई पहली बॉडी नहीं थी जिसे इन दोनों भाइयों ने पकाकर खाया हो। इससे पहले भी यह दोनों भाई तकरीबन 150 से ज्यादा लाशों को पकाकर खा चुके थे। जब पुलिस ने इन दोनों भाइयों से इस बात के पीछे का कारण पूछा तो वो दोनों पुलिस को बताते हैं कि इन्हें कोई जादू टोने करने वाला मिला था और उसी ने इनसे कहा कि अगर वह इंसान का मांस खाएंगे तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। अब किसी जिंदा इंसान का मांस खाना तो उन दोनों के लिए आसान नहीं था, इसीलिए जब किसी को इस कब्रिस्तान में दफनाया जाता था तो उसी रात ये दोनों भाई उसका ताजा शरीर अपने घर ले आते थे और नमक मसालों के साथ उसे पकाकर खा लेते थे। इन सभी खुलासों के बाद पाकिस्तान की जनता बौखला उठती है और उन दोनों भाइयों को सजा दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आती है। पाकिस्तान पुलिस भी उन दोनों को अदालत में पेश कर देती है, मगर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं था जिसकी बिना पर इन दोनों को सजा दी जा सकती थी। मगर बुखलाई जनता को शांत करने के लिए सरकार इन दोनों को 2 साल के लिए जेल के अंदर डाल देती है। जब 2 साल जेल में रहने के बाद ये दोनों बाहर आते हैं तो इन्हें देखकर जनता फिर से बुखला जाती है, जिस कारण इन्हें अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है। पुलिस इन दोनों को कहीं दूर भेज देती है और उनके नाम को गुप्त रखने का आदेश देती है। इसके बाद इन दोनों की किसी को कोई खबर नहीं मिली और इस कहानी का यहीं एंड हो जाता है।